श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कपि करि हृदय विचार दीन्ही मुद्रिका डारि सब जनु अशोक अंगार दीन हर्षे उठ कर गए। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी जीती को सकई अजय रघुराई माया ते असी रच नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बरनय लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा लागी सुन श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जहि कथा सुहाई कहि सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीन्ही राम तुम कह सही दानी नर बानर ही संग कहूँ कैसे कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास सिया राम जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास सिया राम। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर अर्थात मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूं, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुल कावली बाढ़ी बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयहु तात मोह कहु जल जाना अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ही हेतु धरी निठुराई
सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हहि निरखि श्याम मृदु गाता। बचन न आव नयन भर बारी, आह नाथ हो निपट बिसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। सिया राम अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूं। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता। नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गद गद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। कहेउ राम वियोग तव सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निशा समनिसि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे हुते कछु दुख घटि होई, ताहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर ममारु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसो इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। सिया राम जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं।
मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल, मंद, सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उनके शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। हमारे